क्या आपका भी एग्ज़ाम में पेपर छूट जाता है? क्या आप भी एग्ज़ाम में पूरी तरह से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर समीर मंसूरी। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें BMS एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि पूरी तैयारी होने के बावजूद भी यदि हम एग्जाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो बैक होने या फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस वीडियो में ये मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमें एग्जाम में टाइम मैनेज किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आपने एग्जाम में पेपर किया और आपका पेपर जब छूट जाता है, जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई आपका पेपर कैसा गया, तो आप उसको बताते हैं कि मेरा पेपर छूट गया। लेकिन आपका फ्रेंड बोलता है कि नहीं मेरा पेपर तो बहुत ही शानदार गया है और पूरा अटेम्प्ट करके आया हूं। तो आखिरकार आपने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से आपका पेपर छूट गया? आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करेगा कि आप एक काम करिए कि 2 मार्क्स के लिए आप 20 मिनट दे दीजिए, 5 मार्क्स के लिए 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। इस तरह से वो आपको टाइम सजेस्ट करेगा। आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, वास्तव में मुझे इसी तरह से 5 मार्क्स के लिए 1 घंटा देना चाहिए या 10 मार्क्स के लिए मुझे 1 घंटा देना चाहिए, और ये जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पूरी तरह गलत है। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको खुद को करना है। अब क्यों करना है दोस्तों? जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको उसका टाइम मैनेजमेंट बताया, उसकी IQ लेवल अलग है, उसके लिखने की जो स्पीड है वो अलग है, और आपके लिखने की स्पीड, आपका IQ लेवल अलग है। उस फ्रेंड से ज्यादा भी आपका IQ या राइटिंग स्पीड हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट खुद को करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब आप पेपर को लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं कि यदि आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप कोशिश करते हैं सोच के उसी टाइम उसको लिख दें। उसमें क्या होता है, जो आपको याद नहीं है या आप भूल जाते हैं उसको सोचने में आप अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेपर के लास्ट में जाते जाते आपको टाइम कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये हो गई। सेकेंड चीज क्या होता है, किसी किसी की लिखने की स्पीड कम होती है। अब लिखने की स्पीड कम होने की वजह से भी क्या होता है कि आपका पेपर छूट जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि यदि आप एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपको याद है सबसे पहले उसे लिखें। आपको जो याद है आप पहले लिखें। यदि आप कोई क्वेश्चन भूल चुके हैं, उसका आंसर भूल चुके हैं, तो उसकी जगह के लिए आप स्पेस वहां पर छोड़ दीजिए। अब कैसे क्या करना है, इसमें यह नहीं है कि आप सीक्वेंस बिगाड़ दें। सीक्वेंस आपको जो पेपर दिया है उसी के अकॉर्डिंग रखना है। लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 मार्क्स के आंसर को आप लिख रहे हैं, तो वहां पर आपने उसकी पेज लिमिट क्या है, जैसे कि मैंने बताया है 1 से 1.5 पेज की उसकी लिमिट होती है। अब आप क्या करें, यदि आपको 1 पेज आप लिख चुके हैं और हाफ एन पेज आपको याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए और जो आगे आपको क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप लिखिए। इसका फायदा क्या होगा कि आपने क्या किया, जो याद था वो पहले से लिख दिया और लास्ट तक आपको जो चीजें कंप्लीटली याद थी वो आपने पहले से ही लिख दी। उसके बाद क्या होगा, जो टाइम बचेगा उसमें आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो आपने पीछे जिनके लिए स्पेस छोड़ दी थी। ऐसे में क्या होगा, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये गम नहीं रहेगा कि हाँ यार मेरे को याद होने के बावजूद भी मेरा क्वेश्चन पीछे तक का छूट गया। इसमें क्या होगा, एक सीक्वेंस है, जो आपको याद था एक बार आप पूरा लिख देंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आप बाकी का जो छूटा है उसको कवर करें। नेक्स्ट चीज क्या होती है, यदि आपकी स्पीड कम है, राइटिंग की स्पीड कम है, आप धीरे लिखते हैं, उसमें भी आपका पेपर छूटता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कोशिश करें कि सिलेक्टेड मैटर लिखने की कोशिश करें। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में जो पूछा है वही लिखने की कोशिश करें, ना कि बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ये देखता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर उसे मिला है या नहीं मिला है। आपने वो आंसर जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखा कि नहीं लिखा है। यदि आप जो पूछा गया है वही अच्छी राइटिंग
राइटिंग में भले ही धीरे स्पीड से आप लिख रहे हैं लेकिन अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप धीरे लिखते हैं ये आपकी कमी नहीं है, आप धीरे लिखते हैं तो उसका एक बेनिफिट आप ये उठा सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आप धीरे लिख रहे हैं तो आप राइटिंग के ऊपर फोकस करें। जो मार्क्स आपको ज्यादा लिखने से मिल रहे थे उसकी जगह आप कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग से आप मार्क्स को गेन कर पाएं। इस तरह से क्या होगा, आपका दोनों तरह का भरपाई हो जाएगी। आप ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपकी जो स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि अपनी राइटिंग की स्पीड के अकॉर्डिंग भी लिखने की कोशिश करें। यहां पर एक डाउट और क्लियर कर देना चाहता हूं कि दूसरे दोस्त जो आपको टाइम मैनेजमेंट बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना है। आपको अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि आप कितनी स्पीड में, आपका क्या आईक्यू लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप 3 घंटे में किस तरह से पेपर को सोल्व करेंगे और चीजें लिख पाएंगे। तो आपका पेपर छूटेगा भी नहीं और 1-2 पेपर में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। बार बार बोल रहा हूं, अपने टाइम का मैनेजमेंट खुद करें, दूसरे के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। आपकी एक कमेंट हमें मोटिवेट करती है कि हम और ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आए। साथ ही साथ जिसने भी मास्टरमाइंड समीर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।